This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवा हिंदू वाहिनी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्वेता रस्तोगी ने कहा, लीजिए पेश है अनंत ज्ञान के भंडार के से एक और सच्चाई। जवाहरलाल नेहरू अभिनेत्री नरगिस के मामा थे। नरगिस की नानी दिलीपा मंगल पांडे के ननिहाल के राजेंद्र पांडे की बेटी थी। उनकी शादी 1880 में बलिया में हुई थी, लेकिन शादी के एक हफ्ते के अंदर ही उनके पति गुजर गए थे। दिलीपा की उम्र उस वक्त मात्र 13 वर्ष थी। उस जमाने में विधवाओं की जिंदगी बेहद तकलीफ भरी होती थी। जिंदगी से निराश होकर दिलीपा एक रोज आत्महत्या करने के इरादे से गंगा की तरफ चल पड़ी, लेकिन रात में रास्ता भटककर मियाँजान नामक एक सारंगी वादक के झोपड़े में पहुंच गईं, जो तवायफों के कोठे पर सारंगी बजाता था। मियाँजान के परिवार में उसकी बीवी और एक बेटी मलिका थी। वो मलिका को भी तवायफ बनाना चाहता था। दिलीपा को मियाँजान ने अपने घर में शरण दी और फिर मलिका के साथ साथ दिलीपा भी धीरे धीरे तवायफों वाले तमाम और तौर तरीके सीख गई और एक रोज़ चिलबिला की मशहूर तवायफ रोशनजान के कोठे पर बैठ गई थी। रोशनजान के कोठे पर उस जमाने के नामी वकील मोतीलाल नेहरू का आना जाना रहता था, जिनकी पत्नी पहले बच्चे के जन्म के समय गुजर गई थी। दिलीपा के संबंध मोतीलाल नेहरू से बन गए, इस बात का पता चलते ही मोतीलाल के घरवालों ने उनकी दूसरी शादी लाहौर के स्वरूप रानी से करा दी, जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 13 वर्ष थी। उसके बावजूद मोतीलाल ने दिलीपा के साथ संबंध बनाए रखे। इधर दिलीपा का एक बेटा हुआ जिसका नाम मंजूर अली रखा गया। उधर कुछ ही दिनों बाद 14 नवंबर 1889 को स्वरूप रानी ने जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया। साल 1900 में स्वरूप रानी ने विजय लक्ष्मी पंडित को जन्म दिया और 1901 में दिलीपा के जद्दनबाई पैदा हुई। अभिनेत्री नरगिस इन्हीं जद्दनबाई की बेटी थी। मंजूर अली आगे चलकर मंजूर अली शौक्स के नाम से बड़े मशहूर नेता बने और साल 1924 में उन्होंने यह कहकर देश भर में सनसनी फैला दी कि मैं मोतीलाल नेहरू का बेटा और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा भाई हूँ। उधर एक रोज़ लखनऊ नवाब के बुलावे पर जद्दनबाई मुजरा करने लखनऊ गई तो दिलीपा भी उनके साथ गई थी। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किसी काम से उन दिनों लखनऊ में थे। उन्हें पता चला तो वो उन दोनों से मिलने चले गए। दिलीपा जवाहरलाल नेहरू से लिपट गई और रो रोकर मोतीलाल नेहरू का हालचाल पूछने लगी। मुजरा खत्म हुआ तो जद्दनबाई ने जवाहरलाल नेहरू को राखी बांधी। साल 1931 में मोतीलाल नेहरू गुजरे तो दिलीपा ने अपनी चूड़ियां तोड़ डाली और उसके बाद से वो विधवा की तरह रहने लगी। धन्यवाद।